जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मोबाइल साथी में। और मैं हूं आपका दोस्त कमल। आज हम बात करेंगे साथियों एक ऐसे मुद्दे की जो हर केंद्रीय और राज्य कर्मचारी और वेतनभोगी के दिल में आग लगा रहा है। जी हां साथियों, हम बात करेंगे क्या है 18 महीने का डीए डीआर का बकाया, और सरकार जो है क्यों दे रही है सिर्फ 2% का डीए। सांसदों के लिए 20 करोड़ की निधि, ये क्या मामला है। और कर्मचारियों के लिए सरकार हमेशा जो है जेब खाली बता रही है। डीए बढ़ोतरी की स्पीड कछुए जैसे क्यों है। साथियों, ऐसे ही सभी मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर उनका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथियों, बात करते हैं कोविड 19 के समय मार्च 2020 से सरकार ने ऐलान किया कि अगले 18 महीने का जो महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत डीआर को रोक दिया जाएगा। मार्च 2020 में भारत सरकार ने कोविड जो 19 यानी कोरोना के समय आर्थिक संकट का हवाला देते हुए केंद्र के सरकार के जो है कर्मचारी और वेतन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता, जो कि जनवरी 2020 से 2021 तक का था, उसको सस्पेंड कर दिया था। इस दौरान जो डीए की किस्तें थी वो 4% और 3% यानी 448 और 83 11% की जो वृद्धि थी उसको सरकार ने रोक दिया था। और सरकार के मुताबिक इस जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोकने के बाद सरकार की जो बचत हुई थी वो 34,402 करोड़ रुपए की हुई थी। साथियों, आर्थिक संकट के समय कर्मचारियों ने सरकार का सहयोग दिया और जो अपना अधिकार था उसे छोड़ दिया ताकि सरकार का सहयोग हो सके। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि यह उनका अधिकार था और आर्थिक जो व्यवस्था सामान्य हो गई है, तो सरकार ने जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की जो राशि है जो फ्रीज कर दी थी, अब उसको वापस उसे कर देना चाहिए। जबकि इस बात पे सरकार का उल्टा कहना है कि यह निर्णय आर्थिक संकट के समय लिया गया था, तो अब हम इस राशि को वापस नहीं कर सकते हैं और इस राशि को वापस करने का कोई प्रावधान भी नहीं है। साथियों, सरकार की इस बेरुखी पर कर्मचारियों का कहना है कि यह तो हमारा हक था जो सरकार ने हमसे छीन लिया। अब जब अर्थव्यवस्था पटरी पर है और इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि कर्मचारियों को जो डीए डीआर है उसको 6% जो है ब्याज के साथ सरकार लौटाए, तो सरकार कम से कम सुप्रीम कोर्ट की ही बात मान ले और कर्मचारियों को उसका हक वापस करे। साथियों, इस मामले में 7 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में जो है साफ कहा। साथियों, ये जो है राज्य वित्त मंत्री हैं पंकज चौधरी जी। उन्होंने कोविड और के दौरान जो पैसा कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता महंगाई राहत से बचाया गया था, इस मामले में उन्होंने स्टेटमेंट दिया और कहा कि ये पैसा जो है कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया गया है और कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा व्यय किए गए विशेष रूप से राहत पैकेजों और अन्य सामाजिक कल्याणकारी जो कार्यक्रम थे उसके संदर्भ में साथियों उनका ये स्टेटमेंट था। साथियों, हो सकता है कि वो अपनी बात उनकी जायज हो, अपनी जगह वो सही हो, लेकिन कर्मचारी भी तो अपनी जो है जगह बिल्कुल सही है, उनकी मांग भी तो गलत नहीं है। कोविड काल में केंद्र और कई राज्य सरकारों ने वित्तीय संकट का जो है हवाला देते हुए कर्मचारियों के कुछ भुगतान डीए डीआर इत्यादि को रोक दिया था। और कर्मचारी संगठन खासकर जो लंबे समय से इन 6% जो बकाया है तो ब्याज सहित लौटाने की मांग भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में सरकार को ऐसा करने का निर्देश दिया, साथ ही कड़े शब्दों में कहा कि ये कर्मचारियों का बकाया उनका हक है और इसे उचित ब्याज के साथ सरकार को लौटाना चाहिए। सरकार की इस हीला हवाली पर अब कर्मचारी पूछ रहे हैं कि देश तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है, तो हमारा पैसा हमें क्यों लौटाया नहीं जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि इस बकाये को 6% ब्याज के साथ लौटाना चाहिए, तो फिर सरकार इस पर देर क्यों कर रही है, क्यों टाल मटोल कर रही है। साथियों, आपको क्या लगता है कि सरकार डीए डीआर की जो बकाया किस्त है 18 माह की उसको कब तक वापस करेगी? इस बारे में साथियों कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथियों, बात करते हैं डीए की रफ्तार पर, जो इस समय कछुए की रफ्तार जैसे है। साथियों, पहले 2000 जो है 6 से 2016 तक डीए की स्पीड खरगोश जैसी चल रही थी, ऐसा माना जा रहा था। 10 साल में डीए की जो
रफ्तार थी वो 125% तक बढ़ गई थी, जो महंगाई के हिसाब से ठीक था। लेकिन 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू हुआ और डीए की गणना जो अब सीपीआई आईडब्ल्यू पर आधारित थी, लेकिन सरकार ने जो नीतियां हैं अपनी उसमें सख्ती बरती और 2020 से 21 में कोविड-19 के दौरान डीए को फ्रीज किया गया और ये कहा गया कि आर्थिक संकट चल रहा है, इसलिए डीए को हम फ्रीज कर रहे हैं। लेकिन 2016 में सरकार ने फिर अपने नियम बदले और इस नियम के बदलाव से डीए की जो स्पीड हो गई वो कछुए जैसी हो गई। जी हाँ साथियों, पिछले 10 साल में डीए सिर्फ 55% तक ही पहुंच पाया है। साथियों, जुलाई 24 से दिसंबर 24 तक डीए में 2% की ही बढ़ोतरी हुई है, यानी 53% से 55%। और अब जनवरी फरवरी जो 25 है उसके आंकड़े बता रहे हैं कि जुलाई 2025 में जो डीए की बढ़ोतरी है वो 2% से भी कम हो सकती है। साथियों, आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल और रोजमर्रा की जो चीजें हैं, साथ ही स्कूल फीस वगैरह, ये सब के रेट आसमान छू रहे हैं। ऐसे में डीए की बढ़ोतरी जो है 2% होना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। साथियों, कर्मचारी इस मामले में कहते हैं कि पेट्रोल 100 रुपये के आसपास है और दाल 150 रुपये किलो, साथ ही स्कूल फीस में भी 10 से 15% हर साल बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में 2% डीए का बढ़ना बिल्कुल निराशाजनक है। साथियों, डीए की गणना 465 चीज़ों के उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर की जाती है, जिसमें वॉशिंग मशीन और टीवी जैसी चीज़ें को ज़्यादा वेटेज मिलती है, जबकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, पेट्रोल, किराया, खाद तेल, इसको महत्व कम दिया जाता है। साथियों, कर्मचारी इस बात से नाराज़ हैं। उनका कहना है कि ये एक ऐसा कैलकुलेटर है जो रोज़मर्रा की चीज़ों पर फोकस नहीं करता है, उसको इम्पोर्टेंट नहीं देता है, जबकि कर्मचारियों को डेली की चीज़ों से दो चार होना पड़ता है। साथियों, एक तरफ सांसद अपने वेतन और भत्ते और पेंशन में जो है बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन जो है में 24% की बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी की है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू है। अब सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 हो गया है। साथ ही दैनिक भत्ता 2,000 से 2,500 और पूर्व सांसदों के वेतन 25,000 से 31,000 जो है प्रतिमाह हो गई है। सांसदों को जो अन्य सुविधाएं मिलती हैं उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। साथियों, 50,000 यूनिट बिजली और 4,000 किलोमीटर जो तेल है ये सब फ्री मिलता है। साथ ही उनकी जो सांसद निधि है वो अभी 5 करोड़ से 20 करोड़ होने की बात हो रही है। लेकिन सरकार ऐसा भी तो समझे कि दूसरी तरफ 60 साल तक की सेवा करने वाले कर्मचारियों को वो सिर्फ 2% का ही डीए दे रही है। साथ ही पेंशन बंद करने की अफवाहें भी चल रही हैं, तो कर्मचारी इससे परेशान हैं। वो कहते हैं कि ये कैसा इंसाफ है। कर्मचारी पूछ रहे हैं कि जब सांसदों के लिए सरकार की द्वारा पैसों की बारिश हो सकती है, तो इतनी कंजूसी कर्मचारियों के लिए क्यों, जबकि वह 60 साल तक सरकार की सेवा करता है, जनता की सेवा करता है। तो क्या सरकार सिर्फ अपने वोट बैंक की ही चिंता कर रही है? साथियों, इस मामले में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो शांत नहीं बैठे हैं और जो है कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जेपी जो जेसीएम है, तो उन्होंने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखी और अपनी 5 बड़ी मांगे उनके सामने रखी हैं। उसमें पहली बड़ी मांग ये है कि डीए गणना को 3 महीने के औसत पर किया जाए। साथियों, वर्तमान में भारत में केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए डियरनेस अलाउंस की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स सीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर की जाती है, जिसे लेबर ब्यूरो मासिक रूप से जारी करता है। साथियों, इसको जो इसका जो फार्मूला है वो है डीए परसेंट बराबर पिछले 12 महीने के सीपीआई आईडब्ल्यू के औसत माइनस 115.76 और बटे 115.76 गुणे 100। यहाँ पर जो साथियों 115.76 है वह 7वें वेतन आयोग के 2001 बराबर 100 वर्ष जो है उससे लिंक किया गया है, आधार वर्ष से लिंक किया गया है, इसीलिए ये 115.76 का आधार मान है। साथियों, कर्मचारियों के मांग के अनुसार अगर डीए की गणना को 3 महीने के औसत पर किया जाएगा तो फिर ये फार्मूला बदल जाएगा और नया फार्मूला होगा डीए परसेंट बराबर पिछले 3 महीने के सीपीआई आईडब्ल्यू का औसत माइनस आधार मान यानी 115.76 और गुणे फिर बटे आधार मान गुणे 100। साथियों, कर्मचारियों का कहना है
कि वर्तमान में सीपीआई आईडब्ल्यू में विभिन्न जो श्रेणी है खाद्य पदार्थ की, आवास की, ईंधन, कपड़े आदि जो है, इसको विशिष्ट वेटेज दिया जा रहा है, जो कि औद्योगिक श्रमिकों की खपत की आदतों के आधार पर है। उदाहरण के लिए 2016 में आधार वर्ष के साथ सीपीआई आईडब्ल्यू में खाद्य और पेय पदार्थों को वेटेज 46.08% मिला, जबकि आवास को 15.27% और अन्य मदों का भी बाकी है। इसलिए रोजमर्रा की चीजों को अधिक जो है वेटेज दिया जाना चाहिए, ऐसी कर्मचारियों की मांग है। साथ ही दूसरी मांग थी कि 317 बाजारों की खुदरा कीमतों को अपडेट किया जाए। लेबर ब्यूरो हर महीने 88 औद्योगिक केंद्रों में फैले 317 बाजारों के खुदरा कीमतें एकत्रित करती है, ताकि सीपीआई आईडब्ल्यू संकलित किया जा सके। यह डेटा हर महीने जो है अपडेट किया जाता है। अगले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर यह जारी किया जाता है। सरकारी संगठनों ने इसे अपडेट करने की मांग उठाई है। साथियों, इसके बाद कर्मचारियों ने जो है कर्मचारियों की जो मांग है वो है डीए को राउंड ऑफ न किया जाए। मान लीजिए कि डीए को पूर्णांक में राउंड ऑफ किया जाता है, जैसे कि 42.99 को 42%, ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल रहें। लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग है कि डीए को राउंड ऑफ न किया जाए। इसके लिए डीए की गणना को दशमलव के 2 स्थानों तक सटीक रखा जाए और वेतन और पेंशन सॉफ्टवेयरों को इस अपडेट किया जाए, ताकि दशमलव के मानों को संभाला जा सके। साथ ही सरकार नए नियम भी जारी करे, ताकि यह राउंड ऑफ करने की प्रथा है वो बंद हो सके। साथियों, इससे फायदा क्या होगा इस समझते हैं। साथियों, ये डीए 42.99% है और कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 है। तो पहले राउंड ऑफ के साथ समझ लेते हैं। राउंड ऑफ के साथ 50,000 अगर उसका मूल वेतन है तो 50,000 गुणे 42% बराबर 21,000, और बिना राउंड ऑफ के 50,000 गुणे 42.99% बराबर 21,495। तो साथियों, यह अंतर 495 रुपये का हर माह का है, जो लंबे समय में बहुत बड़ी रकम हो सकती है, और सरकार द्वारा राउंड ऑफ करने से यह रकम कर्मचारियों को नहीं मिलती। 17 जनवरी 2025 को ये पत्र भेजा गया था और लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया ने भी इस मामले को उठाया था। कर्मचारी कोर्ट से लेकर सड़क तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। 14 अप्रैल 2025 को कई प्रिंट मीडिया ने भी इसे प्रमुखता से छापा। तो साथियों, कर्मचारियों को डर यह है कि अगर यही हाल रहा तो डीए और कम हो सकता है। जुलाई 2025 में 2% से भी कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी चिंता है पेंशन की योजना है, उस पर कटौती की जो अफवाह फैल रही है, तो उससे कर्मचारियों को और परेशानी हो रही है। तो सरकार क्या वाकई कर्मचारियों को जो है उसकी जो मेहनत है उसको भूल रही है। तो साथियों, ये थी केंद्रीय कर्मचारियों के हक की जंग की पूरी कहानी। सवाल ये है कि क्या सरकार इस मांगों को सुनेगी? क्या 34,402 करोड़ का जो बकाया है 18 माह का डीए उसे वापस करेगी? और क्या डीए की गणना को ठीक किया जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही सरकारी योजनाओं, सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों और 8वें वेतन आयोग से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए मोबाइल साथी। मिलते हैं किसी और ट्रेंडिंग मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।